नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका। देखिए यूपी पुलिस 60,244 की कल की जो रनिंग हुई है तो उसके आज आंकड़े इकट्ठे पूरे देखने को मिल गए हैं कि टोटल कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे और टोटल उसमें से अब्सेंट कितने हैं और कितने फेल हुए हैं। ठीक है, पास का भी आंकड़ा पूरा मिल गया है। देखिए आज जो रनिंग हुई है तो आज भी वही पूरा यानी कि चल रहा है। आज की अगर मैं बात करूं आप लोगों को तो 800 कैंडिडेट पर वाहिनी पे बुलाए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, कल 500 थे और आज 800 हैं। ठीक है, यानी कि कल टोटल अगर बात की जाए तो 6000 कैंडिडेट्स को यानी कि पूरे प्रदेश में 12 पीएससी वाहिनियों पे बुलाया गया था। ठीक है, तो अभी बात कल की ही बात करेंगे कि कल कितने फेल हुए हैं और कितने मतलब टोटल लड़कियां जितनी थी उनमें से कितनी फेल हुई हैं, एब्सेंट कितनी थी, ये सब आज इस पे चर्चा कर लेते हैं। आज की जो रनिंग चल रही है वो 800 पर कैंडिडेट पे यानी कि पर वाहिनी पे 800 कैंडिडेट यानी कि पहुंचे हुए हैं। तो लगभग कितने कैंडिडेट हो गए, 9600 कैंडिडेट, यानी कि 9600 कैंडिडेट जो है वो आज पूरे प्रदेश में रनिंग कर रहे हैं। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, कल मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फोन वगैरह किया था कि जिनकी दौड़ अभी 15 तारीख को है, किसी की 17 तारीख को है, किसी की 20 तारीख को है। तो वो लोग एक चीज बता रहे थे कि अब जब दौड़ का समय नजदीक आता जा रहा है तो उनके पैर वगैरह में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा है। ठीक है, किसी किसी के पैर ही नहीं काम कर रहे हैं, किसी के पैर लॉक हो जा रहे हैं। आप लोगों ने वीडियोज भी देखी होंगी जो रनिंग चल रही है, कल जो लड़कियों की रनिंग हुई है तो उसमें बहुत सारी लड़कियां ऐसी देखने को मिली हैं जो रुक जा रही थी या फिर जिनके पैर लॉक हो जा रहे थे। तो देखिए ये क्या होता है कि जब आप लोगों के अंदर घबराहट होती है, ये बिल्कुल हकीकत बात है कि पैर लॉक होना और सांस उखड़ जाना, ये सबसे मेन कारण यही है उसका कि घबराहट हो जाना। ठीक है, यदि आप लोगों के अंदर घबराहट हो जाएगी तो आप ये समझ लेना कि आपका मनोबल टूट जाएगा एकदम से और आपके पैर काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ यानी कि हो रहा है, अभी मैं देख भी रहा हूँ रनिंग के लिए। तो उनके लिए मैं सबसे अच्छा, अगर मेरी बात मानो आप लोग, जिनकी आगे दौड़ है, जैसे कि मान लो आज 11 तारीख है, 11 तारीख की दौड़ चल रही है। ठीक है, कल 12 तारीख है, 13, 14, 15 सभी ऐसी ऐसी दौड़ यानी कि आगे चलने वाली है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जिनकी भी दौड़ 15 तारीख तक है तो अब वो एकदम से अपना अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स दे दो। ठीक है, जिनकी भी दौड़ 15 तारीख तक है। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी की 27 को है तो वो अभी से बंद मत करना, क्योंकि देखो अभी 15 दिन का समय है। अगर तो आप लोग 15 दिन का अगर गैप ले लेंगे तो हो सकता है दिक्कत हो जाए आपको। लेकिन जिनकी 15 तारीख तक दौड़ है मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अब आप लोग बिल्कुल एकदम से रेस्ट दे दो। बढ़िया से पैरों को बढ़िया, ये जो सरसों का तेल वगैरह होता है उसमें, मैंने बहुत पहले से बताता चला आ रहा हूँ आप लोगों को कि उसमें लहसुन और मेथी के दाने बिल्कुल एकदम बढ़िया से फ्राई कर लो उनको, जब वो काले पड़ जाए उनमें पड़े रहेंगे उनको। ठीक है, वही तेल जो है आप लोगों को सुबह शाम दोपहर 3-4 बार कम से कम पूरे पैरों में और पूरी बॉडी पे मालिश करो। उससे बहुत रिलीफ मिलता है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है। ये जब मैं अपनी रनिंग की तैयारी करता था, आज भी जब भी दौड़ने वगैरह जाता हूँ तब मैं अपना ये जो ऑयल वगैरह है वो यूज करता हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी आप लोगों के लिए मैं मतलब एक दवाई ही बता रहा हूँ कि इसका आप लोग मालिश जरूर करें। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी नसों में सूजन हो रही है, यानी कि पैर वगैरह में नसों में सूजन हो रही है, क्योंकि देखो रनिंग अब मतलब कंटिन्यू चलनी है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एक एक महीने का गैप दे रहे हैं तो आप लोग आराम से बढ़िया अपना कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। आप लोग क्या है कि रनिंग कंटिन्यू है और मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जिसकी रनिंग 15 तारीख तक है वो लोग बिल्कुल बंद कर दो, एकदम से रिलैक्स हो जाओ। बिल्कुल मतलब बॉडी को मालिश बढ़िया करो। पैर पानी में फिटकरी वगैरह डाल दिया करो। ठीक है, उसके पानी से पैर वगैरह को धो, क्योंकि उससे क्या है कि अगर खून वगैरह जो जम जाता है दौड़ते दौड़ते तो वो यानी कि कटने का काम करता है। फिटकरी वही इसीलिए यूज होती है। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी एक सवाल और था कि जिसको अपनी दौड़ पोस्टपोन करवानी है यानी कि बढ़वानी है तो उनके लिए भी व्यवस्थित है। देखिए आप लोगों के लिए एक चीज बता दूं, जिसको वास्तविकता में दिक्कत है तो वो या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना एक्सरे वगैरह करवा ले या फिर वहाँ की रिपोर्ट बनवा ले, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का भी मान्य है। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग परेशान मत होना कि हमने प्राइवेट में एक्सरा करवाया या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट है तो वो मान्य नहीं होगी, तो दोनों मान्य है। ठीक है, आप लोगों की जिस दिन दौड़ हो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा आपको कि एक दिन पहले उस सेंटर पे जाके पूरी प्रोसेस वहाँ पे समझ लो जाके कि ऐसी ऐसी समस्या है मुझे, मैं अपनी दौड़ 2, 4, 5 दिन आगे करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों की बात जरूर सुनी जाएगी। ठीक है, बाकी आप और खुद ही अगर जा सकते हैं तो खुद ही वहाँ पे प्रेजेंट जरूर हो जाना। ठीक है, तो ये तो हो गई सामान्य बातें कि अगर आप लोगों की ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, आप जैसे कि मान लो पैर वगैरह दर्द अगर होने लगे हैं तो उनको बिल्कुल, और जिनकी दौड़ नजदीक है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ एकदम से।
मतलब बिल्कुल दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपकी देखो दम बची हुई है और बिल्कुल स्टैमिना है आपके अंदर, वहाँ दम लगा के आप लोग दौड़ जाएँगे, बिल्कुल 100% हकीकत बता रहा हूँ मैं, ठीक है? आज की बात कर लेते हैं, देखिए कल का जो आंकड़ा आया है 500 कैंडिडेट पर वाहिनी पे, तो टोटल 6000 कैंडिडेट प्रदेश में बुलाए गए थे, ठीक है? 6000 के बाद अगर बात करूँ तो उसमें से अब्सेंट जो कैंडिडेट हैं वो 324 कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं पूरे प्रदेश में, ठीक है? यानी कि पूरे 12 पीएससी वाहिनियाँ जो है वो 324 कैंडिडेट अब्सेंट हुए हैं। बचे हैं 5676 कैंडिडेट जो हैं वो इन लोगों ने दौड़ लगाई है, ठीक है? ये महिला कैंडिडेट है ओनली, ठीक है? कल भी थी, आज भी महिला कैंडिडेट की ही दौड़ हो रही है, ठीक है? इसमें से 21.78% लगभग 22% जो महिला कैंडिडेट है या कैंडिडेट है वो फेल हो चुकी हैं, ठीक है? टोटल बचे कितने हैं? 4451 कैंडिडेट, ये ध्यान रखना, 4451 कैंडिडेट पास हो गए हैं, ठीक है? ये एक अमर उजाला की आज जो न्यूज आई है उसके आंकड़े उन्होंने बताया है, ठीक है? तो आप लोग अब ये थोड़ा सोच लेना कि देखिए अभी पिछली भर्तियों की अगर बात करूं मैं अगर 49,568 की बात करूं तो 25 से 30% जो महिला कैंडिडेट थी, और जो अगर ओवरऑल कैंडिडेट की बात की जाए तो दौड़ में फेल हुए थे, ठीक है? उससे पहले अगर बात करूं 41,520 की अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा कम से कम 50 से 60% महिला कैंडिडेट जो है वो फेल हो गई थी दौड़ में। दूसरी क्या, तीसरी क्या, चौथी तक लिस्ट लग गई थी, फोर्थ लिस्ट लगी थी महिला कैंडिडेट की, आप लोगों को पता होगा, ठीक है? फोर्थ लिस्ट लग गई थी। पुरुष कैंडिडेट में भी बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो गए थे, लगभग 30 से 35% आंकड़ा चल रहा था फेल का दौड़ में तब भी। लेकिन इस बार आप लोग देखिएगा कि सिर्फ 22% जो है वो महिला कैंडिडेट फेल हुए हैं। इसका कारण ये है कि बहुत अच्छा समय मिल गया है। आप सभी जान रहे हैं इस चीज को, कम से कम कब हुआ था अभी ये जो रिजल्ट नवंबर में आया था आप लोगों का, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, लगभग पूरा 2 ढाई महीने समय मिल चुका है दौड़ के लिए। दौड़ वही कंप्लीट नहीं कर पाए, देखो 324 तो दौड़ नहीं है, सीधी बात है, इनका तो आंकड़ा ही खत्म हो गया, ठीक है? इसके बाद जो 22% फेल हुए हैं दौड़ वही नहीं पाए हैं जिनको वास्तविकता में या तो हो सकता है उन्होंने मेहनत भी नहीं की हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत नहीं की हो, बहुत मेहनत की होगी उन लोगों ने, ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी दौड़ नहीं बन पाई, बिल्कुल होता है ऐसा। मैं अगर अपनी बताऊं तो मैंने 6 भर्ती आर्मी की देखी है, 6 भर्तियां आर्मी की देखी है मैंने, 6 भर्ती में 2 रेस क्वालिफाई किया हूं मैं, सिर्फ सिर्फ 2 रेस, लगभग 4 साल बराबर दौड़ा। तो ऐसा, अब ये नहीं कि मेहनत नहीं की है, 4 रेस फेल हुआ, 2 रेस में खुली भर्ती में पास हुआ हूँ, तो नहीं बन पाती है तो, और कोई बात नहीं है, जो लोग फेल हो गए हैं वो देखो अपनी आगे की तैयारी करते रहे, उनके प्रति बिल्कुल मैं खड़ा हुआ हूँ, चाहे मैं अपने स्तर से समझ लो, चाहे जैसे भी, जो भी चीजें मैं बताता हूँ आप लोग उन चीजों को थोड़ा अपने अंदर मतलब समाहित करने की कोशिश करिएगा। देखिए ये जो आंकड़े थे, तो 22% जो कैंडिडेट है वो कल फेल हो चुके हैं। आज जो रनिंग चल रही है तो आज के भी आंकड़े जो आ रहे हैं देखने में मिल रहे हैं, वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को टेलीग्राम पे डालता रहूंगा, वहाँ आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? तो ये जो आंकड़े रहे हैं तो बहुत ज्यादा संख्या में फेल नहीं है इस बार। रही बात सेकंड लिस्ट की, तो मैं आप लोगों को जब से रिजल्ट आया मैं तभी से बताता चला आ रहा हूँ कि सिर्फ 5% संभावना रख लेना अपने पास, बकाया आप लोग अपनी आगे की तैयारी जरूर करते रहिएगा, ठीक है? मुझे नहीं लग रहा कि कोई सेकंड लिस्ट लगेगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 1,40,000 कैंडिडेट सिर्फ पास हुए हैं, 1,40,000 नहीं हुए हैं। टोटल अगर इस कैलेंडर से भी देख लिया जाए तो 1,60,000 कैंडिडेट प्लस लगभग 1,65 के समथिंग कैंडिडेट जो है वो टीबीपीएससी में पास हो चुके हैं, ठीक है? 1,20,000 कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आ चुका है, 40,000 प्लस कैंडिडेट का एडमिट कार्ड कल से डाउनलोड होना शुरू हो चुका है, ठीक है? तो ये लोग आप लोग भ्रम में मत रहना कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट फेल हुए हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बताया हूँ कि देख लेना, मैं 100% इस चीज की बता दूं आप लोगों को कि एक सीट पे 2 कैंडिडेट बचेंगे लास्ट में आगे, यानी कि 60,244 जो सीट है, तो एक सीट पे 2 कैंडिडेट बचेंगे आके लास्ट में, देख लेना, ठीक है? तो मेरिट जो फाइनल मेरिट की अगर बात करूं, बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, जिसकी दौड़ लगी है वो लोग, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपने मेडिकल की तैयारी करो। बाकी कमेंट में बताना कि कैसा क्या रहा वहाँ पे आप लोगों का, और कैसी क्या दौड़ वहाँ पे रही, सब व्यवस्थाएं अच्छी रही कि नहीं रही है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? जय हिंद।